प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं मंजरी जी। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जी, मंजरी जी कहते हैं ना, रायता फैल जाता है तो फिर उसको समेटना जो है भारी पड़ता है, लेकिन कांग्रेस के अधेड़ युवराज, और जिन्हें मैं राष्ट्र बालक कहा करता हूं, दुनिया जिन्हें पप्पू के नाम से जानती है, उनकी पार्टी के खुद लोग उन्हें पप्पू के नाम से जानते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ फैलाया है कि जिसको कांग्रेसी इकोसिस्टम भी अब समेट नहीं पा रहा है। लगातार जिस तरीके से राहुल हरकतें करते जा रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर पर जो एस जयशंकर साहब का एक बयान आया, और वो बयान ये था कि जब 7 तारीख को हमने टेररिस्ट कैंपों पर ऑपरेशन सिंदूर का प्रथम चरण शुरू किया, तो उसके बाद हमने अगले दिन उनको बताया और बाकायदे बताया कि हम तुम्हें बता के पाकिस्तान तुम्हारी आदरणीय माता जी को सादर चरण स्पर्श करने आ रहे हैं, क्योंकि तुमने हमारे सैन्य ठिकानों को प्रणाम करने का प्रयास किया है। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी ठहरे, वो कैसे बाज आते हैं? तो ये एक तो ये मामला है। मैं कुछ ट्वीट्स भी आपको दिखाऊंगा जब आपकी बातचीत शुरू होगी। और उसी के साथ दर्शकों, इंडिया, ये इंडिया शब्द आपने सुना होगा। पाकिस्तान इंडिया को इंडिया नहीं कहता, इंडिया कहता है। तो ये है उनकी अंग्रेजी का हाल। उन्होंने डोजियर तैयार किया, और डोजियर 18 पेज का है। उसमें अंग्रेजी के साथ जो उन्होंने किया है वो तो खैर किया ही है, कितनी गलतियां। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है, भैया ये क्या लेके आए हो, ये 18 पेज ऐसे हैं, इसे रद्दी की दुकान पर बेच दो, और कुछ बच्चों को उसमें खट्टा मीठा चूरन वगैरह जो है फाड़ फाड़ के, नमकीन वगैरह समोसे वगैरह खाने के काम आ जाएंगे कम से कम। इससे ज्यादा इसकी डोजियर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। राहुल गांधी के इस फैलाए रायता और उनका जो लूज मोशन है, जिसको कि बरखा जैसे लोग भी संभाल नहीं पा रहे हैं, क्या कहेंगी आप जयशंकर जी के बयान को लेके? राहुल ने जो शुरू किया और फिर पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम उसी रास्ते पर चल पड़ा है। एक बार पुनः वो आलू से सोना और जलेबी की फैक्ट्री बना रहे हैं। मतलब हम लोग अगर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा करने बैठे हैं तो इट हैज टू बी। अब देखिए, अगर वैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के साथ थे, अपनी सेनाओं के साथ थे, फिर एकदम से उनको झटका आया कि अरे मैं भारत का इस समय बुराई नहीं करूंगा और साथ दे दूंगा, तो फिर क्या होगा? तो उन्होंने ये चलता फिरता शगुफा छोड़ दिया है। अब जब मोदी जी कह चुके हमारा कोई एयरक्राफ्ट नहीं डिस्ट्रॉय हुआ है और सबके सब अब सही सलामत है, एयर स्ट्रिप सही सलामत है, S-400 की बैटरी सही सलामत है, लेकिन राहुल गांधी को तो फिर वही है ना कि टोपी में से खरगोश निकालना था तो ये निकाल के लेके आए। आप इसका आनंद लीजिए कि एस जयशंकर, अरे भाई वो विदेश EAM लिखा हुआ है, उसका फुल फॉर्म है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, और तुम उनसे ये पूछ रहे हो कि कितने एयरक्राफ्ट। भाई साहब, कम से कम राजनाथ सिंह को पकड़ लिया होता, लेकिन राहुल गांधी है, जलेबी ठीक है बनाए हैं, खाओ। इट वॉजंट अ लैप्स, इट वॉज अ क्राइम। अरे भाई, अरे हाल देखिए, इसको तो मतलब चटकारे लिए जाने चाहिए। बरखा दत्त कांग्रेसी इकोसिस्टम की सिपा सालार, वो भी उनके लूज मोशन को साफ नहीं कर पा रही है। कह रही है भैया ये क्या कर रहे हो यार कांग्रेस, तुम लोग मतलब एस जयशंकर साहब की इस बात को ऐसे क्यों ले रहे हो? सवाल ये होता है कि क्या मतलब, अब जैसे कहते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन में आदमी अनपढ़ हो जाता है। और आज तो मेरा भी एक ट्वीट मुझसे निकल पड़ा। अब मैं भी नहीं अपने आप को रोक पाया। मुझे लिखना पड़ा कि मैं कभी किसी कांग्रेसी से बहस नहीं करता, क्योंकि जिसने राहुल गांधी को ही अपना नेता मान लिया हो, उसको और क्या जलील करना। मतलब गजब है। हम पाकिस्तान पर बतियाने आए थे, हमने शुरुआत किया था कि डोजियर पर बतियाएंगे, कुछ पाकिस्तान को जलील करेंगे, लेकिन यहाँ तो मतलब राजकुमार को ही बरखा दत्त नहीं समझा पा रही हैं, तो कोई मंजरी और कोई अवनीश क्या समझा पाएंगे? देखिए सीधी बात है भाई, राहुल गांधी का एक फंडा है, अगर कोई बेइज्जत होगा तो वो होंगे, इसके अलावा किसी और का अधिकार नहीं है ताजपोशी के लिए।
और बरखादत देखिए ये सारी रिपोर्टिंग पठानकोट में कर चुकी हैं, इस तरह की रिपोर्टिंग वो करगिल में कर चुकी हैं। तो बरखादत को एक्सपीरियंस है किस तरह की सीरियसनेस, किस तरह की मैच्योरिटी चाहिए, किस तरह से बताते हैं कि ताज में सेना कहाँ से घुस रही है, कितने हैं लोग घुस रहे हैं उनके पास, कितने हथियार हैं और उनकी कैपेसिटी क्या है, उनके नाम क्या है, यही उन्होंने जो है। तो ये काम अगर करना ही था राहुल गांधी को तो बरकत बता रही है बेटा मुझसे पूछ लिया होता, मैं गाइड कर देती। अब इसमें जो है बरखादत का भी फ्रस्ट्रेशन निकल निकल के बाहर आ रहा है, और राहुल गांधी को अब किसी सलाहकार ने ढंग का बताया नहीं होगा, रात को पिनक चढ़ी होगी, सुबह ट्वीट मार दिया, ठीक फाइन, मजा लीजिए। मतलब ये है कि सरकार बनवाती थी, मंत्री डिसाइड करती थी, ये इकोसिस्टम की धनी बरखा, और अब मतलब इनको विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस भी नहीं पूछ रही है, मतलब राहुल गांधी भी नहीं पूछ रहे हैं क्या, ये समझा जाए? स्पेंडेबल थी उसका, उसने काम किया, उसके बाद निकल गया। आपकी भी तो जब मोदी जी ने कहा था कि जब जवान और ये वहाँ हमारे असलहा कुछ जा रहा हो इक्विपमेंट्स तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो आपने वीडियो देखा होगा कि अपने सबऑर्डिनेट से छीन करके कैमरे से रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन क्या हुआ, काम नहीं आया। इस बार पीछे मोदी था, ठीक है, तो अब बरकत नहीं कर पाई तो पाकिस्तान को कुछ फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। अब राहुल गांधी को तो बुरा लगेगा ना, उसके परनाना ने पाकिस्तान को जन्म दिया था अपनी कोख से। बिल्कुल ठीक बात, और पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम को बुरा लग रहा है। वैसे भी मेरा वो ट्वीट जिसमें मैंने कहा कि मैं किसी कांग्रेसी से बहस नहीं करता, क्योंकि जिसने अपना नेता ही राहुल को मान लिया उसको क्या जलील करना। तो मुझे लगता है हम लोगों ने भी पिछले 7 मिनट से ये वीडियो शुरू करते बहुत ज्यादा समय राहुल गांधी पर खर्चा कर दिया। इसलिए दर्शकों अब चलते हैं मंजरी जी के साथ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो डोजियर दिया, जिसकी मैं बात आपको बता रहा था अभी, 18 पेज का डोजियर, और जिसको इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इतनी बेइज्जत किया है पाकिस्तान को लोगों ने कि भैया उसमें 4-5 स्क्रीनशॉट भी नहीं है, कोई सैटेलाइट इमेज नहीं है, कोई सबूत नहीं है, जगहों के नाम नहीं है। खैर, अब जो पटना का पोर्ट डुबा रहा हो, पटना का पोर्ट जो तबाह कर रहा हो पाकिस्तान, तो वो समझा जा बेंगलोर सकता का है। भी, अच्छा, बैंगलोर का भी पोर्ट डुबाया, जी हाँ बिल्कुल। और नेवल। लेकिन अब एक सीरियस नोट पर आपको लेके चलता हूं। भारत के अंदर भारत के गद्दार, चाहे वो ज्योति जैसी लड़की हो और उसके साथ गिरफ्तार हुए तमाम लोग हों, ये जासूसी कर रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ पाकिस्तान ने अपने उस डोजियर में, मंजरी जी, भले कुछ भी सबूत कुछ भी नहीं रखा हो, लेकिन एक जरूर ऐसा पन्ना रखा है जिसमें लगातार उन्होंने दिखाया क्या है। ये चेहरे दर्शक जरा खास तौर से मैं दर्शकों के सामने रख रहा हूं। पाकिस्तान के डोजियर में भारत के वो कौन से चेहरे हैं जिनका जिक्र किया गया है और जिनको सबूत के तौर पर पेश किया गया है। दवायर, तस्वीरों में ध्यान से देखिए आप, दवायर, सिद्धार्थ वरदराज, राधा कुमार, ये आपको दिखाई दे रहा है, अजय शुक्ला, करण थापर, सतपाल मलिक, बधाई हो, संकेत उपाध्याय, बेरोजगार जर्नलिस्ट, कांग्रेसी इकोसिस्टम का, और राहुल पंडिता। इनके ट्वीट्स, इनके कही गई बातें, इनके द्वारा लिए गए फुटेज, इनके द्वारा कही गई बकवास, इन सबको बड़े अक्षरों में बोल्ड और इटालिक ये जगह मिली है पाकिस्तान के उस फर्जी डोजियर में। और अब जब जासूसों का और गद्दारों का पकड़ा जाना शुरू है, बिना धर्म देखे, बिना मजहब देखे, तो ये कौन से बेशर्म चेहरे हैं मंजरी जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए कुल जमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गद्दार मान लीजिए। भारत में 130 करोड़, अब हम 140 143 नहीं कहते, 130 करोड़ लोगों में 9 गद्दार, उनके मुंह में जीरा भी नहीं है भाई साहब। वैसे और जैसे ही आप सरहद पार करते हैं, मोदी जी का काम तो हर गांव वासी और ये सब लोग कर रहे थे ना, हर जना जो है वीडियो बना करके सबूत दे रहा था, लोकेशन दे रहा था, देखिए मोदी जी आपका ड्रोन उड़ते हुए यहाँ तक आया, उसने ऐसे गांव का चक्कर लगाया, उसके बाद ये फोड़ दिया। ठीक है, तो आप समझिए वहां कितने गद्दार है और यहाँ कितने गद्दार है। तो
इसके ऊपर आप वो कर सकते हैं। ये 9 लोगों को शुरू से ही पाकिस्तान कोट करता आ रहा है, ये पहली बार नहीं है। हाफिज सईद ने भी बरखा का, इसमें बरखा मिसिंग है, उन्होंने तो बरखा का नाम भी लिया था, ममता बनर्जी का नाम भी 1-2 जगह आया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। समय समय पे पाकिस्तान के लोग हमारे यहाँ के कुछ लोगों की तारीफ करते रहते हैं, हमको भी मालूम है, पर ये लोकतंत्र है। यहाँ पर जो है पाकिस्तान ने तारीफ कर लिया है, इसके कारण सजा नहीं दी जा सकती। अगर किंग जो उनका जमाना होता तो खैर इनके लिए भी डरने वाली बात होती, हमारे लिए भी फख्र की बात होती, सजा दे दी जाती है। अभी कोई कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, आप बर्दाश्त कर लीजिए। 130 करोड़ में 9 लोग, 10 लोग, 2-4 आपके सोच लीजिए, 100-200 और आपके हनी ट्रैप्ड और जासूसी करते हुए पकड़े गए होंगे। इतने गद्दार किसी भी देश में मिल जाना बड़ी बात नहीं है। हाँ, इनको जनता को ही दौड़ाना चाहिए, क्योंकि कानून इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन्होंने बस लेकिन आपने कुछ कहा मंजरी जी कि 140 में से ये 9, लेकिन तालाब गंदा करने के 130। लिए तो एक सड़ी मछली काफी है। देखिए, मजेदार ये है कि इसके इस तरह के सड़े हुए सेबों से और सड़ी हुई मछलियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बाकी लोग और डेडिकेशन से अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, तो ठीक है, ये 9-10 लोग हैं, ये लिख लें। अब पहले करण थापर अगर कोई ट्वीट कर देते थे, वो नेशनल न्यूज होता था, आपको उनको पता ही नहीं चलता करण थापर ने ट्वीट किया भी था क्या। केवल पाकिस्तान उनका फालतू के लोगों का ट्वीट देखते हैं, तो ठीक है, लेट देम बी। बाकी बरकादत भी इतनी सब कुछ करके, इतनी लोकेशन वगैरह बता करके आज तक बच गई हैं। इनको जनता जनार्दन जब आशीर्वाद देगी तभी कुछ हो सकता है। बाकी आई डोंट थिंक सो कोर्ट और पोटा मकोका इन सब के तहत इनके ऊपर कोई कार्यवाही हो सकती है, बिल्कुल नहीं। मणिशंकर अय्यर भी तो गए थे, मोदी जी के लिए कहा था इन्हें हटाइए हमें लाइए, तो वो सारी चीजें हैं, क्या कर सकते हैं, इट्स ओके, बर्दाश्त करना हमारी किस्मत है जी। अच्छा, आपने मणिशंकर अय्यर का जब जिक्र किया, तो मणिशंकर अय्यर जिस तरीके से पाकिस्तान में जाके कह रहे थे कि मोदी जी को हटाना पड़ेगा, तो मुझे लोक की एक कहावत याद आ गई। उसमें क्या होता है कि ससुराल में जब किसी बहुरिया का जो है कोई परेशान तंग करता है, तो वो भाग के जाती है अपने पीहर, अपने मायके, और वहां जाके कहती है भैया भैया, चाचा चाचा, फलाने को चल के आपकी 4 जूते मारो, फलाने को सुधार दो, फलाना हमको बड़ा तंग करता है। तो ये कुछ उसी टाइप का था, चाहे गोगोई हो, तरुण गोगोई के बेटे जो गौरव गोगोई हो, वो तो मतलब एक तरह से दामाद ही है पाकिस्तान के। सवाल ये उठता है कि 47 में पाकिस्तान पैदा करने के बाद भी वो पुत्र वो सरोगेसी वाला जो एक परंपरा होती है, तो सरोगेसी में भी कभी कभी ये कहा जाता है कि प्यार उमड़ पड़ता है, भले पैसा लेके पैदा कर दिया जाए। तो इस तरह की ये डीएनए मैच करता है कांग्रेस का, और यही वजह है कि ये पूरी लिस्ट तैयार होती है इस तरह के लोगों का, जिनको की डोजियर में जगह मिल जाती है पाकिस्तान के। देखिए, एक समय ये फैशन रहा है कि भारत का विरोध और पाकिस्तान का फेवर जो लोग करते थे, वो बड़े फैशनेबल और बड़े हाई क्लास समझे जाते थे। पूरा का पूरा वो खान मार्केट गैंग और बाजार पत्रिका, ये सब इससे भरे पड़े थे। अब वो फैशन आउट हो गया है, और इन बेचारे लोगों को ये नहीं पता इधर जाएं कि उधर जाएं। काफी सारे टर्न कोट करके इधर आ गए, मौके बा मौके जो है पाकिस्तान और कांग्रेस से प्रेम दिखाते रहते हैं, थोड़ा खुल के, थोड़ा जब दबे छुपे। ये जो है अपनी वफादारी मेंटेन किए हुए हैं, शुरू से कांग्रेसी थे, अंतिम सांस तक कांग्रेसी रहेंगे। इसके सुधार की कोई आशा नहीं है। आप थोड़ा बहुत सुधार बीच बीच में राजदीप सरदेसाई में देख सकते हैं, बरखा दत्त में देख सकते हैं, करण थापर जैसे लोगों में नहीं देख सकते। तो ठीक है, ठीक थोड़ा बात है। हम भी बर्दाश्त करेंगे। नहीं, ठीक बात है। अच्छा, एक चीज आपने कहा कि देखिए, जनता जब दौड़ाएगी, जनता तो दौड़ा रही है, 2014 से लगातार दौड़ा रही है, 2014 में दौड़ाया, 2019 ट्विटर में पे दौड़ाया, दौड़ाने से कोई फायदा 2024 में नहीं है। दौड़ाया। मैं छोटा सा, कई बार समाज को या जनता को ये भी लगता है कि भाई हम तो दौड़ा ही रहे हैं, दौड़ाने का मतलब इनको सत्ता से बाहर किया हुआ, लगातार आपकी सत्ता ला रहे हैं। ऐसे में ये जो खुले खुले भारत विरोध और भारत के गद्दार नजर आते हैं, कहीं जनता को ये भी लगता है कि भैया कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं लगता आपको? देखिए, एक बार गए थे ये राजदीप सरदेसाई, और इनको अमेरिका में इनकी ताजपोशी हुई थी, जनता ने की थी। ताजपोशी वैसी ही होने मांग रहे हैं। ये ट्विटर ट्विटर खेलने से और इलेक्शन हराने से इनकी खाल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ना, गाल पे ताली बजती है।
इनकी बुद्धि 1 घंटे के लिए अब ठिकाने आती है। तो जब तक जनता ऐसा नहीं करती, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप 4 में हराइए, 14 में हराइए, 24 में हराइए, हराते चले जाइए, इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इनको एक्चुअल में सड़क पे दौड़ाना पड़ेगा, वरना काफ़ी, वो कहते हैं ना, सूरदास की काली कमरिया चढ़ो ना दूजो रंग, तो दूजो रंग नहीं चढ़ेगा यहाँ पे। मतलब ये है कि इनके साथ जो है वो गांधीयापा हटा के, गांधीयापा बड़ा अच्छा वर्ड है, गांधीयापा हटा के इनको जो है उसी तरीके से चहेटना पड़ेगा सड़क पर। इसलिए मुझे लगता है कि अब दर्शकों को इन चेहरों को पहचान लेना चाहिए, और ये चेहरे हैं जो पाकिस्तान के दुलारे हैं, पाकिस्तान के डोजियर में जगह पाते हैं। भारत इन पर थूकता है, लगातार थूक रहा है, और भारत इसी तरह से इन पर थूकता रहेगा। मंजरी जी, चलते चलते जरा सा एक बार फिर मन नहीं मान रहा है मेरा राहुल गांधी, तो एक बार फिर मुझे याद आ गया, मतलब मुझे बरखा पर तरस आ रही है। बेचारी वो भी नहीं गंध समेट पा रही है, वो भी कह रही है अरे ससुरो मान जाओ। चलते चलते कुछ कह दीजिए थोड़ा सा। देखिए, अभी तो गांधी साहब अकेले नहीं है, उनकी तो भगिनी भी इसमें सब चीजों में साथ है, बस उनको शब्द नहीं मिल रहे हैं, तो थोड़ा पीछे से बैकडोर से हैं। गांधी साहब ने कल रात को ज्यादा वो कर ली होगी, बस और क्या। छोटा मोटी गलती राहुल गांधी से हो, तो बहुत दिन हो गए भाई जलेबी के फैक्ट्री डाले, कोई नया शगुफा ना करे तो राहुल गांधी कैसे। ये कांग्रेस बात की तो है। दुकान तो इन्हीं की वजह से चलती है, तो अब ये किया है, 15-20 दिन रुके, मतलब अभी अभी मई के महीने का ये शगुफा है, जून का कुछ और आएगा। राहुल गांधी है। बिल्कुल ठीक बात है। तो राहुल गांधी जो रायता न फैलाएं तो फिर राहुल गांधी कैसे। और इसी के साथ एक चीज और, राहुल गांधी का मजाक जितना भी उड़ाइए, लेकिन हम सभी को ये पता जरूर होना चाहिए कि ये व्यक्ति बेहद शातिर है, और अपने शातिराना अंदाज को ये कई बार अपनी बकलोलियत को सामने करके उसके मुखौटे के ठीक पीछे अपने शातिर चाल चला करता है। कांग्रेसी इकोसिस्टम को एक्सपोज करना जनता का काम जी। एक बात कहनी रह गई, आप देखिए राहुल गांधी ने एस जयशंकर पे निशाना साधा है। जयशंकर जी के ऊपर लंदन में हमला भी हुआ था, इस समय डीप स्टेट के निशाने पर एस जयशंकर हैं। तो राहुल गांधी को कोई इंस्ट्रक्शन मिला, हालांकि ट्वीट की परिभाषा भाषा सब गलत है, पर निशाना एस जयशंकर पे है, ये डीप स्टेट की कांस्टेंट वो है। तो सुरक्षा बढ़ा दी गई है उनकी, और राहुल गांधी ने भी अपनी गन्स डाल ली है। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। मुझे अब लग रहा है कि जिस तरीके से डीप स्टेट एस जयशंकर जी के पीछे पड़ा हुआ है, जल्दी ही वो प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई देंगे, क्योंकि यही घटना मोदी जी के साथ होती रही है कि डीप स्टेट उनके पीछे पड़ा रहा और फिर उन्हें प्रधानमंत्री बनना पड़ा। बिल्कुल ठीक बात है। और डीप स्टेट जिसके भी पीछे पड़ता है उसका कद ऊपर होता जाता है। तो ईश्वर करे आपके मुंह में, यानी आपकी ट्विटर वाली उंगलियों में घी शक्कर राहुल गांधी जी ऐसे ही करते रहिए, और इसी तरह रायता फैलाते रहिए। आपके पीछे पवन खेड़ा से लेके आपका तमाम इकोसिस्टम है, जिसका कि जन्म सिद्ध अधिकार है या जन्म सिद्ध उनका प्रारब्ध है कि वो आपके पीछे आप लूज मोशन करते चलिए, और पीछे पीछे वो उसको पोंछने की नाकाम कोशिश करते चलेंगे, ये उनकी मजबूरी है। और इतना मैंने लूज मोशन कर दिया, ट्वीट पर भी इतना लिख दिया कि अब मुझे लग रहा है कि कहीं दर्शक ये न कहें कि शर्मा जी इतने अब वीडियो खत्म करो यार, आपके वीडियो से भी दुर्गंध आ रही है राहुल गांधी के लूज मोशन की। तो मंजरी जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसी के साथ देश के गद्दारों को पहचानने की बेहद जरूरत है। वो चाहे कोई यूट्यूबर हो, चाहे वो स्लीपर सेल हो, चाहे वो पाकिस्तान के आधे मोर्चे वाले भारत में बैठे हों, और चाहे ये वायर से लेके पूरी लिस्ट जिसको मैंने आपको दिखाया। मंजरी जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें और मंजरी जी दोनों को इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।